नमस्कार बच्चों। सफलता कार्यक्रम में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और बच्चों, लास्ट क्लास फिजिक्स की क्लास 12th की जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी वो किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा दिया जाए, देखो जैसे ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर किसी कॉइल सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, अगर उसको रोटेट करते हैं तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज आता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और वो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू थी वो कितनी थी बच्चा, वो थी E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो एक अल्टरनेटिव करंट जनरेट हो जाएगी। तो लेकिन यहां पर हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहां एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जैसे ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कैपिटल ए क्या है, एरिया है, ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, किस रेट से ये घूम रहा है। अब इसमें जो ई नॉट है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होगा बच्चा, वो होगा एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और +1 अगर आप इसमें लिख दोगे तो ई जो है वो ई नॉट के बराबर हो जाएगी, और वो कितना है, एन बी ए ओमेगा। तो ये मैक्सिमम आपका क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना है बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले पढ़िए कि ए सर्कुलर कॉइल, अब यहाँ कॉइल सर्कुलर दी है, ऑफ 100 टन्स ईच ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर at a rate of 1 revolution per second in uniform horizontal magnetic field 0.07 टेस्ला। तो द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेशन विल बी, कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा। सबसे पहले कि एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें 100 फेरे फेरों से बना है, और प्रत्येक फेरे का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और ये वर्टिकल रूप में, आपका ऊर्ध्वाधर रूप में रखा गया है, और इसका जो रेट है वो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। तो और इसमें चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.07 टेस्ला। तो बता रहा है कि अधिकतम इसमें वोल्टेज कितना जनरेट होगा। तो अब देखिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन यहां पर लिखो, और जो जो चीज दी है आप वो लिखिए बच्चा। गिवन गिवन आपको क्या क्या दिया है बच्चा, गिवन आपको दिया है सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न, कितना दिया है, 100 टर्न दिए हैं। कितने टर्न दिए हैं बच्चा, 100 टर्न दिए है। दूसरा एरिया दिया है, ए कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर। तीसरा क्या दिया है बच्चा, रेट दिया है कि रेट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो रहा है। तो दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, जो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी है, तो ये क्या है, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। तो मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकेंड आपका इंटू 1, तो ये आपका ओमेगा हो गया। समझो जरा बात को, अगर ये 1 रेडिएशन पर सेकेंड बोल देता, 1 रेडिएशन पर सेकेंड बोल देता तो वो ओमेगा देता, लेकिन यहां पर 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया है, एक चक्कर 1 सेकेंड में लगा रहा है, मतलब एफ दिया है आपको। वो क्या दिया है, एफ दिया है। एफ इक्वल टू क्या दिया है, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक चक्कर लगा रहा है 1 सेकेंड में। ओके, हमें निकालना है, जो हमें निकालना है कि व्हाट इज द ई नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। तो जस्ट इससे पहले हमने पढ़ दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैं जानता हूं मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एन बी ए ओमेगा। एन कितना है बच्चा, 100 टर्न्स, ए कितना दिया है, 0.07 टेस्ला, ए कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर, इनटू ये कितना है, 2 इंटू पाई, पाई को आप 22/7 लिख सकते हो, सॉरी पाई को 22/7 आप लिख सकते हैं। यहां पर मैं जरा सही से लिख देता हूं इसको, ठीक है, जस्ट
ओके, तो ये क्या हो गया 22/7। अब देखो बच्चा, ये 100 था, सॉरी है, ये क्या था 100 था, ये 100 था, यहाँ पर 100 था, ठीक है। जस्ट 1 मिनट वेट, इसको अच्छा ये ओके। तो यहां पर आप देखिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 7 आएगा, जब 100 और इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो 7 आएगा, आप देख सकते हैं 7 आएगा। और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चा, अब देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, इतना आ रहा, यस एंड नो, एक दो एक दो, कुछ और छूटा नहीं, 1 मीटर स्क्वायर दैट्स 44 वोल्ट। आप एक बार कैलकुलेशन आप इसकी देख सकते हैं कि क्या ई नॉट इतना ही आ रहा है, एन आपका 100 है, बी आपका 0.07 टेस्ला है, 1 मीटर स्क्वायर आपका हो गया है, और 2 और ओमेगा, ओमेगा कितना है 22/7, 7 से 7, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये आपका मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ आ गया। एकदम क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है ना। तो ये आपका ईएमएफ आ गया है, ठीक है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, 2021 का, जस्ट आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप, तो पढ़िए एक बार और खुद से सॉल्व करिए और फिर पॉज करके तब आप इसको देख सकते हैं। देखो, एक सर्कुलर कॉयल दिया है, रेडियस 8 सेंटीमीटर and 20 turn is rotated about its vertical diameter with a angular speed। देखो इस बार एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा दे दिया है, एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और क्या है 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला। द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस ऑफ द कॉयल विल बी, देखो यहाँ पर ये माइनस है बच्चा, हाँ ये क्या है 10⁻⁻2 वोल्ट है, ओके। तो राउंड ऑफ में आपको बताना है कि कितना है, तो सिंपल सा आपको क्या क्या दिया है, देखो जरा से आपको क्या क्या दिया है, गिवन, आपको गिवन क्या क्या दिया है। देखो एक तो सर्कुलर कॉयल का इस बार रेडियस दे दिया, कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो तो 8 × 10⁻2 मीटर, यस एंड नो, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे इसको अभी कितना आता है। अच्छा, और दूसरा देखिए 100 टन, नंबर ऑफ टन कितने दिए थे, 100 नहीं 20 टन दे दिए, ओके। इस रोटेट वर्टिकल डायमीटर एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना दिया है 50 रेडियन पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ओमेगा दे दिया इस बार इन यूनिफॉर्म। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया, बी दिया है 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला। आपको अगेन ई मैक्सिमम पूछा है, ई मैक्सिमम, अगेन आपको मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वी नो दैट कि इंड्यूस ईएमएफ एन इक्वल टू एन, ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। एन की वैल्यू कितनी है, सिंपल सा कैलकुलेशन है 20, बी कितना है 3 × 10⁻⁻2। अच्छा, सर्किल का एरिया जिसका रेडियस आर है, उसका रेडियस कितना होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई रखो इंटू आर, आर का स्क्वायर मतलब जो इसका रेडियस है, रेडियस कितना है 8 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना दिया बच्चा 50। एकदम करेक्ट है ये बात, ये बात आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो ये कितना है, सर्कुलर दिया है, टर्न इतना दिया है, -2 टेस्ला दे दिया है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए कि मीटर में मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये हो गया 20 × 3, ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -6 इंटू पाई, और इंटू कितना हो गया बच्चा 8 8 64, 44 × 60। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, आप इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे 6 दूना 12, ये 1200 इंटू 3 इंटू और 64 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -6, आप सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकता हूं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, तो यू कैन कैलकुलेट इट, आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए
और बता के मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो लेट्स ये आप जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप बोल्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो वो चीज, अच्छा, इंटू 10⁻⁻² होगा और यहाँ पर आपका कुछ आंसर आ रहा होगा, तो कैलकुलेशन करके आप उस आंसर को लिख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ उसका, 60 इंटू 10⁻⁻² है। तो देखो अप्रोक्सीमेटली बोला है, नियर बोला है, तो सिंपल कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा। जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है बेटा, ओके। समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया, आप कैलकुलेशन करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। एकदम क्लियर है बात? क्या आपको बात समझ में आई? तो जस्ट सिंपल प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये प्रश्न है कि ये आपका थ्योरेटिकल प्रश्न है कि ए वायर लूप इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक वायर लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या रोटेट कर रहा है, इन ए फ्रीक्वेंसी चेंज of direction of induced EMF, the frequency of change the direction of induced EMF। अगर फ्रीक्वेंसी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कितनी बार चेंज हो रही है? तो एक रिवॉल्यूशन में फ्रीक्वेंसी 2 बार आपकी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी एक रिवॉल्यूशन में कितनी बार चेंज होती बच्चा? 2 बार आपकी चेंज होती है, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो आपको सिंपल से आने चाहिए। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अभी तक जो हमने स्टडी की थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं और किसी कॉयल को या किसी लूप को उसमें रखते हैं तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और अगर लूप कंप्लीट है तो उसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है। अब इस बार क्या कर रहे हैं हम कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को, देखो ये एल लेंथ की रॉड है, इसको हम मूव करा रहे हैं, इसको मोशन में करा रहे हैं। तो क्या होता है कि इस रॉड में जिसकी लेंथ एल है, जो v वेलोसिटी से मोशन में है और किसी मैग्नेटिक फील्ड v में रखा है, इसमें भी एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है। मतलब कि इस रॉड में मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाता है। मोशनल ईएमएफ क्या हो जाता है बच्चा? जनरेट हो जाता है। एकदम क्लियर? तो दैट्स मोशनल ईएमएफ इन द रॉड, कि आप कह सकते हैं कि मोशनल विद्युत वाहक बल इन रॉड, कि किसी रॉड में विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना। तो दैट्स, ये क्या होता है कि द मोशनल, अगर कोई बॉडी रॉड v वेलोसिटी से मोशन कर रही है चित्र के अनुसार, तो इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंज इन एरिया ऑफ द कॉइल लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा बच्चा कि इसमें होगा द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड across the end, across the end, across the ends of conductor। चालक तार के दोनों सिरों के बीच एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा बच्चा। मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, उसको हम आगे देखेंगे, है ना। कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन, कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन, इसके मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में, इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, इसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ इन रॉड। इसका जो बड़ा फॉर्मूला होता है, इसका जो बड़ा फॉर्मूला होता है वो होता है मोशनल ईएमएफ जब जनरेट होगा, इसमें स्मॉल ई से डिनोटेट कर सकते हैं, ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं, ई से डिनोटेट कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो होता है v क्रॉस b डॉट और लेंथ l, जो डिस्प्लेसमेंट है l, ये इसका बड़ा वाला फॉर्मूला होता है बच्चा, ओके। कि जहां v क्या है? वेलोसिटी ऑफ रॉड, b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, और l क्या है? लेंथ ऑफ रॉड। l क्या है? लेंथ ऑफ रॉड, लेकिन ये लेंथ कौन सी? डिस्प्लेसमेंट वाली l है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट लेंथ। ये क्या है बच्चा? द डिस्प्लेसमेंट लेंथ, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट लेंथ,
ओके, यस एंड नो, डिस्प्लेसमेंट लाइन। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है बच्चा, इसका और भी डिस्क्राइब फॉर्म है, इसका और भी बड़ा फॉर्म है। कि कौन सा फॉर्म है? इसका बड़ा फॉर्म ये है कि हमेशा हम क्या कर रहे हैं अपने सिलेबस में, कि जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। और रॉड कहाँ की तरफ जा रही है? लेफ्ट से राइट वी। और एल लेंथ कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो आपस में ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, आपस में तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कैसे? जरा यहां पर समझो। मान लो ये एक्स अक्ष है, ऊपर क्या है? स्क्रीन की तरफ वाई अक्ष है, और स्क्रीन से अंदर की तरफ मान लो जेड एक्स है। तो देखो बच्चा, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर है, इफ V is perpendicular to B is perpendicular to L, आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होने वाला है बच्चों? यहां पर आपको मिलने वाला है, जरा ध्यान देना, कि V क्रॉस B क्या होगा? VB sin 90, और डॉट L, L को हम आगे देखेंगे। तो ये VB हो गया, ये क्या हो गया? VB और डॉट L। अच्छा, जब V क्रॉस B करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो दरअसल इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा VBL cos 0 हो जाएगा। तो वो क्या आएगा? VBL आएगा। मतलब अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या रखना है? VBL। और हमारे सिलेबस में 99% चांस में यही आता है कि मैग्नेटिक फील्ड or velocity of a conductor is perpendicular, and also length is perpendicular to the velocity and magnetic field। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? हमें याद रखना है कि अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? VBL। V क्रॉस B डॉट L तब याद नहीं रखना, क्या रखना है? VBL रखना है। ये तो क्या है? ये मोर जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, जो हमें याद बात में रखना है। फिलहाल आगे देखते हैं। अब देखो कंडीशन क्या है। देखो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, अगर अंदर की तरफ क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था, और वेलोसिटी कहां जा रही? ऊपर, और लेंथ भी कहां है? ऊपर की तरफ। यहां पर दरअसल V पैरेलल टू L अगर हो गया, तो भाई सीधा सीधा जो ये V क्रॉस B डॉट L था ना, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये अपने आप ही क्या हो जाएगा बच्चा? जीरो हो जाएगा। यहां पर भी V पैरेलल B है, तो इसमें भी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। यहां पर भी जीरो आ जाएगी। मतलब वैल्यू देने के लिए आपस में इन तीनों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। और तुम निकाल भी सकते हो कि A क्रॉस B का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा V क्रॉस B के प्लेन के। तो वो इसके पैरेलल आ गया, अपने आप ही परपेंडिकुलर आ गया, अपने आप ही साइन कॉस 90 की वैल्यू जीरो, यहाँ कॉस 90 की वैल्यू जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो। अब डायरेक्शन कैसे? कि मैंने कहा कि भाई अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो भाई कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, वो मिलने वाला है राइट हैंड पाम रूल से। किससे मिलने वाला है? राइट हैंड पाम रूल से। देखो बच्चों, ये ऊपर वाली कंडीशन, इसको भी हम यूज नहीं करते, इसको भी हम यूज नहीं करते, इसको भी हम यूज नहीं करते। कौन सा यूज करते? जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कौन देगा? राइट हैंड पाम रूल। तो देखो, हथेली की तरफ हमेशा पॉजिटिव बनेगा, मतलब हायर पोटेंशियल बनेगा। ओके, पाम, राइट हैंड पाम रूल में देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल पर है, और ये वेलोसिटी ऑफ मोशनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, मोशन ऑफ कंडक्टर। जैसे यहां पर इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए कि हायर पोटेंशियल पर कौन होने वाला है। जरा मैं यहां पर मिटा रहा हूं। यहां पर देखो हायर पोटेंशियल पर कौन होने वाला, तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ आप। राइट हैंड पाम रूल लगाओगे आप। राइट हैंड पाम रूल लगाने से आपका क्या हो रहा है? राइट हैंड पाम रूल लगाने से देखो, इधर को तुम्हारा बुजुर्ग अंगूठा जाएगा वेलोसिटी की तरफ, बुजुर्ग अंगूठा। कंडक्टर देखो, हथे अंगुलियां आपकी कहां जा रही? अंदर की तरफ, मतलब स्क्रीन से अंदर की तरफ। तो आपकी हथेली कहां खुल रही बच्चा? ऊपर की तरफ। तो ये
पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या होता है, हायर पोटेंशियल पर होगा। ये क्या होगा बच्चा, हायर पोटेंशियल। तो इसको चेंज हम किस में कर देंगे, एक बैटरी में ऐसे कर देंगे सर्किट में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब राइट हैंड थंब रूल में ऊपर जो हथेली की डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव बनाएगा। तो यहां पर देखो ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव बना रहा है और नीचे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना है। तो सिंपल इसमें याद रखना है कि अगर किसी रॉड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हैं और वो वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो उसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वीबी एल। क्या होगा बच्चा, VBL। और L क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। L क्या है बच्चा, इसमें डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। और डायरेक्शन किससे बताएंगे, राइट हैंड पाम रूल से। ऑल्सो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से भी इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, पर हम सिर्फ दाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो एक प्रश्न है सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो नीट का प्रश्न है ये, ओके बच्चा, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर ऑफ लेंथ 4 मीटर, आपको एल की लेंथ दे दी है। लेंथ कितनी दी है बच्चा, 0.4 मीटर, इज मूव्ड विथ ए स्पीड, वेलोसिटी दे दी है, कितना स्पीड दे दिया, v कितना दिया, 7 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दे दी उस भाई ने, कितना दिया, B इक्वल टू 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बोला द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर, कि कंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो सिंपल सा देखो, यहां पर मैं चित्र बना देता हूं एक बार समझने के लिए, कि देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड था, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रहा है, यस एंड नो। यहां पर कोई ये रॉड है, ठीक है बच्चा, ये आपने रॉड बना दी है, ये रॉड है, और ये v 90 डिग्री जा रहा है, मतलब v देखो अंदर की तरफ, और ये वेलोसिटी x की तरफ जा रही, देखो ये x डायरेक्शन, ये ऊपर y डायरेक्शन, और अंदर की तरफ मान ले z डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखो आप समझिए बात को कि आपका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी v जो है वो क्या है, v जितना भी है इनटू आई कैप की डायरेक्शन में। लेंथ l किस डायरेक्शन में है, लेंथ l है बच्चा j कैप की डायरेक्शन में, जरा समझो। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, अगर तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो वो k कैप की डायरेक्शन में है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू VBL। देखो भाई v कितना है बच्चा, v कितना है, v है 7, b कितना है बच्चों, b है 0.9 इंटू एल, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट, क्या इंटू एल कितना है 0.4, यस एंड नो बच्चा 0.4। तो आप इसको सॉल्व करिए। हाँ कुछ और चीज इसमें छूटी तो नहीं, कोई भी चीज छूटी नहीं है। तो 0.4 मीटर है, लेंथ आपकी कितनी आई, लेंथ कितनी 7, वो सॉरी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और b इतना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देखिए कितना आपका आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 4×9 = 36, 7 इंटू, और ये क्या है 36, 0.36, तो 7 छक्के 42 को 2, 7 21, और 21 और 4 25, ओके। तो पॉइंट यहां पर लगेगा, तो ये कितना आ गया 2.52 वोल्ट आपका आंसर है। दैट्स ध्यान से करना है। तो ये कितना हो गया बच्चा, 2.52 वोल्ट ये है। अच्छा मैं बताऊंगा कि कौन सा, अगर मान लो इसको पूछ देता कि पॉजिटिव टर्मिनल कहां होगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहां होगा, नेगेटिव टर्मिनल यहां होगा, राइट हैंड पाम रूल से आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये इधर एक्स डायरेक्शन में आपका अंगूठा दिखाएगा, अंदर की तरफ जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो हथेली कहां की तरफ खुल रही है बच्चा, आपको ऊपर की तरफ खुल रही है। तो दैट्स ऊपर वाला क्या है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो जो करंट, अगर ये सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इंड्यूस करंट नीचे की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। आई होप तुम इतनी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा आगे देखो ये क्वेश्चन कि फाइंड द करंट इन 5 ओम रजिस्टर। अब यहां करंट पूछ दिया उसने
यहाँ क्या पूछ दिया बच्चा, करंट पूछ दिया। सर आराम से सॉल्व करिए, आपको चित्र इधर बना दिया उसने कि धारा ज्ञात करनी है 5 ओम के रेजिस्टेंस में। देखो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ बना रखा है, ठीक है, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस बना रखा है। डरना मत प्रश्न को देखकर, प्रश्न क्या कोई वो नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ देखो इसने पहले क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखना कि एक सर्किट कंप्लीट कर रखा है इसने। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है बच्चा, अंदर की तरफ है, स्क्रीन से अंदर की तरफ है। अच्छा कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 5 ओम का लगा दिया, और नामकरण कर दिया इस रेक्टेंगुलर का PRSQ। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया 0.4 टेस्ला का। और अब देखो इसको जो ये v वेलोसिटी से, ये रॉड है, यहाँ देखो ये रॉड है, ये v वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में जा रही है। बहुत ही सुंदर। तो क्या होगा, इससे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अब क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, तो जब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया और सर्किट कंप्लीट है, तो उसमें करंट भी फ्लो होगा, और उस करंट को ही ये फाइंड आउट करना चाह रहा है। सबसे पहले बताओ क्या ये आपस में, देखो बी मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है v के, बिल्कुल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी राइट हैंड साइड में जा रही है। और क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है लेंथ के, यस ये लेंथ देखो ऐसे है, तो डेट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू l। मतलब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता, VBL। VBL या BBL कोई दिक्कत नहीं है। और जब मेरा इंड्यूस ईएमएफ निकल जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, I इज इक्वल टू होता है VBL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। देखो E अपॉन R हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, E अपॉन R हो जाएगा, तो VBL डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें, तो करंट ये आने वाला है, तो I इज इक्वल टू VBL डिवाइडेड बाई R। तो यहां पर समझ में आएगी, कोई डाउट है इसमें, इसमें कोई डाउट है बच्चा, डाउट नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू रखो, आप पहले E निकालो, या डायरेक्ट मैं करंट निकालना चाह रहा हूं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कि I इज इक्वल टू V कितना है बच्चों, V यहां पर निकाल देता हूं, B कितना है, B 0.4, V कितना था 5, L लेंथ 25 सेंटीमीटर है, देखो लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 25/100 मीटर, क्योंकि SI यूनिट में लिखना है ना, तो इसको लिखना है 25 इंटू डिवाइडेड बाई 100 और इंटू R कितना है बच्चा 5 ओम दिया है, बस खत्म, प्रश्न को सॉल्व कर दिया आपने। इससे ये कट गया एक बार, देखो ये 25 चक्को 100, और देखो I इज इक्वल टू ये पॉइंट है तो 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। अब मुझे बताओ, वेरी गुड, 0.1 एम्पियर पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है, तो कौन सा ऑप्शन आपका आने वाला है, कौन सा ऑप्शन आपका आने वाला है, जरा देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आने वाला है। राइट हैंड पाम रूल लगाओ, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे आप, तो देखो इस तरफ पीले इस कलर से कर देता हूं, राइट हैंड पाम रूल लगाओगे तो इधर को आपका बुजुर्ग अंगूठा जा रहा है, इधर को अंगूठा जाएगा आपका, और अंदर की तरफ आपकी हथेली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। देखो हथेली कहां खुल रही है, ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट कहां से कहां फ्लो होता, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट यहां से आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा इस तरीके से। तो मतलब ये क्या होने वाला, R2P जाने वाला है, मतलब R2P, P2Q जाने वाला, Q2S और S2R जाने वाला है, तो मतलब इधर से S2R, तो क्या होगा, R2S नहीं होगा, S2R, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। यस एंड नो बच्चा, अरे यस एंड नो, R2S जाने वाला है कहा, कुछ गड़बड़ किया है, पॉजिटिव टर्मिनल, अच्छा यस यस, कुछ गड़बड़ यहां पर देखो, सॉरी इसमें जरा से मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम सही है, केवल यहां पर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है ना, तो यहां पर जरा सुनना सुनना सुनना, ध्यान से बात सुनना, ठीक है। यहां पर मैं नीचे बना रहा हूं उसको ब्लैक से, ब्लैक से देखो यहां पर ये मिटा के, ध्यान से देखो एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा। देखो ये रेजिस्टेंस था
और यहां पर इसको तोड़ के आपको एक क्या बनानी, बैटरी बना देनी है। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा ना बेटा, और सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे फ्लो होगा करंट। यस एंड नो? अरे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो मतलब आर से एस की तरफ करंट आएगा, और 0.1 एम्पियर का, 0.1 एम्पियर है, ओके, 0.1 आर से एस की तरफ, 0.1 एम्पियर आर से एस की तरफ। यस एंड नो बच्चा? आर टू एस की तरफ आपका इस तरीके से, ओके, इस तरीके से करंट आपका क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है। कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? आप देख सकते हैं 25 4 100, और 5 से 5 कैंसिल, 0.1 एम्पियर, और दैट्स इट। ओके, यस एंड नो बच्चा? आर से एस की तरफ करंट 0.1 एम्पियर का फ्लो होने वाला है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी होती बच्चा कि गाइडेंस लेके सेल्फ स्टडी करना, गाइडेंस लेके क्या करना, सेल्फ स्टडी करना। अगर आपको सेल्फ स्टडी करते हो तो आप काफी कुछ सीखते हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।